वर्ग 10 का जीव विज्ञान दिया है। मतलब भोजन के हमें लिखा है गुहा क्या होता है, मतलब मुहा मतलब क्या होता है, ओठ द्वारा बंद होता है और इसके अंदर जीभ और दांत होता है। मुँह गुहा में ही क्या होता है, भोजन के पाचन पचना शुरू हो जाता है। इसलिए मतलब भोजन के पाचन शुरू कहाँ हो जाता है, तो मुँह गुहा से होता है, जो मुँह हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। मुँह गुहा में कहते हैं पाचन जो होता है कौन तत्व होता है, कौन वसा है, प्रोटीन है, बहुत सारा खनिज लवण, इसलिए कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, उसका ही पाचन शुरू होता है मुँह गुहा। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि मुँह गुहा में किस चीज़ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद दंत अस्थि क्षय क्या होता है, दंत मतलब दांत होता है, अस्थि अक्षय, क्षय मतलब हमें कुछ नाश होता है, दांतों को जो नाश होता है, दांत एक तरह से हड्डी समझ लीजिए वो भी है, उसका भी नाश होता है। उसका नाश होने के कारण क्या दिया है, मतलब दांत क्यों कमजोर हो जाता है, तो दांत का मतलब सबसे ज़्यादा दुश्मन जो चीनी खाते हैं, चीनी में जो मीठापन जो भी कोई भी चीज़ हो, दांत के लिए क्या होता है, घातक होते हैं। जब कोई मीठी चीज़ हम लोग खाते हैं, जैसे मिठाई खाता है, चॉकलेट खाता है, आइसक्रीम खाता है, बर्फ़ी हम जो भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं, अगर अच्छी तरह से हम लोग साफ दांत नहीं करेंगे तो क्योंकि इस समय सकरा होता है, सकरा मतलब मीठापन होता है, इसलिए हमारे दांतों में क्या हो जाएगा, चिपक जाता है। चिपक जाएगा तब क्या होता है, ये बहुत सारा जीवाणु हमारे मुंह में भी होते हैं, तो वो जो है जो सकरा था मतलब मीठापन, उससे क्या होगा, जीवाणु अब क्रिया मतलब करेगा, क्रिया करके क्या बना देगा, अम्ल बना देगा, मतलब एसिड कोनो बना देगा। और वो एसिड क्या करेगा, जो कड़ी परत है हमारे दांत के ऊपरी जो कड़ी है, कड़ा है, उसको धीरे धीरे क्या करता है, नरम बना देता है। गर्म होते होते कहीं कहीं बच्चे में ज़्यादा होता है, छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे, है ना, छिद्र हो गया, तो छिद्र हो गया तो दांत क्या हो गया, कमजोर हो गया, दांत की स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई। इसलिए ज़्यादा मीठा खाएंगे तो उस समय कुल्ला वगैरह। वैसे दांत की सफाई जानते करते हैं, सुबह में होता है खाने से पहले और रात में होता है खाने के बाद। सुबह वाला बहुत कर, लेकिन रात वाला बहुत कम करते हैं, इसलिए रात में जो है खाने के बाद करने का जो भी होगा सटा वगैरह, हमें भोजन के कण भी निकल जाता है। अब देखो दंत पलांग क्या होता है, इसमें तो मीठा चीज़ खाए तो वो हमें प्रभाव डाला, इसमें क्या, जब भोजन करने के बाद इसमें भी कोई इसमें तो मीठा खाए तो वैसे सब में करेंगे तो कुल्ला करना चाहिए। दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं या 2-3 दिन तक मन कोई साफ नहीं करता है, तब क्या होता है, वो दांतों को ऊपर एक परत बन जाता है, स्थायी परत बन जाता है, जिससे ही दंत पलांग कहते हैं। ये भी ज़्यादा होता है तो ये भी दांत की जो है स्तर को मतलब कि कमज़ोर कर देता है, कि मतलब इससे मतलब कि दांत टूट भी जाता है। फिर कहता है दांतों में दर्द को नहीं, मतलब दर्द होने के कारण यही होता है दंत पलांक में, जो हम लोग मतलब भोजन के कण हो गया धीरे धीरे मतलब कि वो भी मतलब अभिक्रिया करके जीवाणु से अम्ल बन जाता होगा और परत बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जीवाणु हमारे दांत के अंदर चला जाता होगा, जिससे मतलब दांत दर्द होता है। बहुत दांत को क्या करता है, उखाड़ देता है, लेकिन उखाड़ना नहीं चाहिए, उसको पहले मान लीजिए जहाँ तक हो उसको बचाना चाहिए, क्योंकि जो अस्थायी दांत होते हैं, क्योंकि दोबारा दांत जो जन्म लेते हैं वो मान लीजिए अगर खत्म उखाड़ देंगे तो फिर नहीं ना होता, खाली हो जाता है। फिर वर्ग 9 का भी कुछ दिया है, पहला चैप्टर पहला दिन है इसी संबंध में। कोई भी जो जीव है, हम लोग हैं, कोई चाहे कोई भी गाय भैंस हो, सबका जीव का जो शरीर बना होता है वो क्या होता है, कोशिका से बना होता है। वैसे बोलने सबसे छोटा कण कोशिका, वैसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन कोशिकाओं भी किससे बना होता है, जीव द्रव से बना होता है। और जीव द्रव में भी बहुत सारा चीज़ होता है, उससे द्वारा मतलब कोशिका का निर्माण होता है। वैसे जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है, मतलब जीवन का आधार क्या है, तो कोशिका ही होता है। कोशिका का आकार क्या क्या हो सकता है, तो 0.1 बहुत ही कम माइक्रोमीटर में दिया है, और अधिकतम दिया है 170x135 मिलीमीटर दिया है। तो शुतुरमुर्ग वगैरह में सबसे बड़ी कोशिका होगा, प्लूमेरिया वगैरह जो है छोटा छोटा जीव, इसमें क्या होगा, छोटा कोशिका होगा, छोटा जीव भी है तो कोशिका भी बहुत ही छोटा, जो बिना सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। जीवाणु जो होता है, जीवाणु की खोज क्या था, लुएनहोक किया था। कुछ अच्छे जीवाणु भी है, बरगाछ में पड़े थे, कुछ खराब भी जीवाणु होते हैं। अच्छे हैं तो हम लोग भोजन वगैरह में करते हैं, कुछ फायदा भी करता है, कुछ वाले भी नुकसान करता है, हमें बीमारी उत्पन्न करता है। तो जीवाणु की कोशिका की व्यास जो होता है वो होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर, ये भी लगभग बहुत ही छोटा, जीवाणु भी छोटे होते हैं।